पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने अपना संपूर्ण जीवन प्रदेश की सेवा में समर्पित किया है और जनता से मिला उन्हें अपार स्नेह व आशीर्वाद इसी का प्रमाण है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका और प्रदेश की जनता का, जिन्होंने धूमल जी को अपनी दुआएं भी दी हैं, शुभकामनाएं भी दी हैं और इतना लंबा समय तक राजनीति में आशीर्वाद भी दिया और उनको काम करने का अवसर मिला हिमाचल के सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए। और ये जो जनता का प्यार कमाया, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आशा करता हूँ आज के दिन भी लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी और उनको स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और प्रदेश की सेवा ऐसे करने का अवसर मिलता रहेगा। 3 बार चारों खाने चित होने वाली कांग्रेस पार्टी, जो 3 चुनाव केंद्र के हुए या अन्य राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस की बात पर लोग विश्वास नहीं करते। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया था, देश की गति थम गई थी, देश में आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन 2014 के बाद जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से मुक्ति मिली, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया। वहीं जो कांग्रेस के समय देश में हमला करते थे विदेशों से आकर भी, कांग्रेस तो रोक नहीं पाई। मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया कि उनका विदेशों से वापस लाकर अब सज़ा हिंदुस्तान के कानून के अनुसार दी जाएगी। तहव्वुर राणा को कांग्रेस होती तो कभी संभव ना होता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए लोगों का विश्वास एक बार नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर है। जहाँ तक दूसरी ओर है, कांग्रेस के नेताओं के समय देश में कम, विदेश में ज़्यादा बीतता है। वो मेहनत कम, आराम ज़्यादा करते हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 2001 से लेकर 2025 तक एक दिन का भी अवकाश अपने लिए नहीं लिया, बल्कि अपना पूरा समय देश की उन्नति, देश के विकास और देश की भलाई और गरीब की भलाई के लिए समर्पित किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दादा की कब्र पर तो जाते नहीं, लेकिन कब्र पर बड़े बड़े मॉल बनाने की परमिशन उनकी सरकारों में दी गई। वक्फ बोर्ड पर कुछ मिर्ची कांग्रेस के नेताओं को लगी। हिमाचल में भी मैंने सुना कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेता, जो काम तो आजकल है नहीं, करना भी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन करने उतरे। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, 24 सितंबर 2020 कर्नाटक में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बड़ी खबर छपी और उसी महीने क्या विधानसभा में वक्फ बोर्ड की एक ऐसी रिपोर्ट दी गई जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम ज़मीन पर कब्जा करने के आए। क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे किए थे? जवाब तो उनको देना है। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक नहीं अनेकों संपत्तियों पर कब्जे किए हैं। वक्फ की ज़मीन का काम क्या किसी स्कूल बनाने के लिए किया गया? क्या अस्पताल बनाने के लिए किया गया? क्या बाकी जन सुविधाओं के लिए किया गया? नहीं। ITC विंडसर मैनर, जो बेंगलुरु में एक बड़ा 5 स्टार होटल है, क्या 12,000 रुपये पे उसकी ज़मीन देनी चाहिए थी, जो अरबों रुपये कमाता हो? दूसरी तरफ से ऐसी अनेकों ज़मीनें जहाँ पर कौड़ियों के दाम या दे दी गई या कब्जे कर लिए गए। ये वक्फ की ज़मीनें जो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के, बच्चों के, उनके लोगों के काम आनी चाहिए थी। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।